की MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद। ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और MQM के इश्तराक से कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पर बात नहीं हुई, वो होती रहेगी। हमने इस्लाहात पर बात की, JUI क़यादत से बात हुई, पीर पगारा के पास भी हाजिरी दी है। कोशिश होगी कि सिंध में ऐसा इत्तेहाद बने जो आवाम की तर्जुमानी करे। माजी में कराची और शहरी सिंध को नजरअंदाज किया गया। हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह के बहरान से नंबरदाज माँ है। असल बहरान नीयतों का है। ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखना है जिसके सबरात आवाम तक पहुंचे। बल्दियाती हुकूमतों को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना जरूरी है। हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना है। ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार होना चाहिए। तारीख देख लें, जब भी धांधली हुई नून लीग इक़्तिदार में आई। 2018 में एक नाअहल थोपा गया। हम नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा हो। शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होगी। उन्हें एडवांस में नाकामी की मुबारकबाद देता हूँ। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सूबा सिंध से होगा। नून लीग, PTI, MQM तीनों ने तासुब और तकसीम की बात की। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़कर काम करने की बात करती है। कौम सोचे कि मुल्क किसके हाथ देना है, बचाने या बर्बाद करने वालों को। गुज़श्ता इलेक्शन में अवामी राय की मुखालिफ हुकूमत मुसल्लत की गई। अवामी राय के बरक्स आने वाली हुकूमत को हम जमीन बोस करने तक लड़ते रहे। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में खिताब, पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था तो सबकी आंखें खुली कि ये फितना है। चीन और सऊदी अरब कहते हैं ऐसा सादिक और अमीन दोबारा आया तो हमारी तौबा। अब जिसको तुम चोर कहते हो उसके आने पर वो पैसा देने को तैयार हैं। शैतानी कुव्वतें गजा को सफाए हस्ती से मिटाने में मसरूफ हैं। 25 लाख की आबादी अमरीका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ये जंग हमास जीत चुकी है, इसराइल हार चुका। सिराजुल हक का सियालकोट में खिताब, कहा अमरीकी हुकाम तलबीब जाते हैं, हमारे हुक्मरान फलस्तीन क्यों नहीं जाते। गजा में हिरोशिमा से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। हमारे हुक्मरान और आलमे इस्लाम कहाँ खड़ा है। अमीर जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। सहूनी फौज का गजा में अल-शिफा, अल-कुद्स, अल-नसर अस्पताल का मुहासरा। अल-शिफा अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर बमबारी। आलमी इदारा सेहत के रजाकार अस्पताल से निकल गए। अल-शिफा अस्पताल का राब्ता मुनक़ता। अस्पताल में 37 नौमौलूद और 600 मरीज हैं जिन्हें फौरी मदद की जरूरत है। सूरत हाल संगीन है, मदद की जाए। अल-शिफा के डॉक्टर की अपील। इसराइली फोर्सेस की गजा में अनरवा के स्कूल पर बमबारी। खान यूनिस में हमला, 13 फलस्तीनी शहीद। तादाद 11,000 से बढ़ गई। इसराइल की जमीनी फौज को गजा में शदीद मज़ाहमत का सामना। मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक, 25 गाड़ियां तबाह। हमास ने वीडियो जारी कर दी। नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, फलस्तीन को आजाद करो। अमेरिका से यूरोप तक इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर आवाम का समंदर उमड़ आया। बुजुर्गों ने व्हील चेयर पर शिरकत की। बरतानवी वज़ीर आज़म की मुजाहिरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम रही। अमरीकी सदर के घर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा। पेरिस में भी रैली। बर्लिन में एहतजाजी मुजाहिरा। बार्सिलोना में आवाम इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्पेन के फुटबॉल स्टेडियम में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। तमाशाई सफेद लिबास पहनकर आए और फलस्तीन का परचम लहराया। गजा में जंग बंद की जाए। तलबीब में हजारों इसराइलियों का एहतजाज। अपनी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद की। इसराइली मुजाहिरीन का कहना था जंग में किसी की जीत नहीं होती, जंग फौरी बंद की जाए। हबीबा स्क्वायर पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइली हमारी रिहा कराने का मुतालबा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह
निगरां वज़ीर आला KP होंगे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी में इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नए निगरां वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, निगरां वज़ीर आला के लिए आइन मुझे साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मशावरत का कहने का इख्तियार देता है और मैंने ऐसा ही किया। किसी को एतराज है तो अदालत चला जाए। PTI रहनुमा जाहिर शाह का निगरां वज़ीर आला मुकर्रर करने पर रद्द अमल। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। उन्हें आईनी बहरान पर सदर को खत लिखना चाहिए था। PTI ने PDM के इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक PDM ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। PDM हुकूमत ने बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। मुस्लिम लीग नून हर जगह नहीं है। 2018 की तारीख दोहराई गई तो इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा मज़ाहिमत करेंगे। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, मुल्की सतह पर अभी किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। क़यादत ने सूबों में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इजाजत दी है। राजा रियाज ने कहा, IPP और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट पर वर्किंग जारी है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में इत्तेहाद की जरूरत नहीं, पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सुकून से रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुरानी का कहना है, कलअदम TTP के जंगजू पाक अफगान ताल्लुकात पर असर अंदाज हो रहे हैं। इंतखाबात तक किसी भी इदारे की निजकारी के इम्कानात कम हैं। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक इस वक्त 27 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल हैं। PI की निजकारी आइंदा साल फरवरी के आखिर तक मुतवक्के है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर ने एक ही खानदान के 6 अफराद की जान ले ली। डिफेंस फेज 7 में हादसा 14 साल के ड्राइवर अफनान की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने अफनान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नान बाइयों की हड़ताल के बायस कोटा में 3 दिन से तंदूर बंद। 20 रुपए की चपाती 30 से 60 रुपए में फरोख्त होने लगी। तंदूर मालिकान का कहना है 200 ग्राम की रोटी 25 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया। कराची के मुतादिद इलाकों को पानी की फराखमी मुतासर। सलमान इकबाल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सलमान इकबाल दूसरी बार 3 साल के लिए सदर WMO मुंतखब हुए। WMO इजलास के शुरा ने सलमान इकबाल को खड़े होकर दाद दी। महमूद शेखानी ने नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। शबाना अब्दुल रज़ाक ने ग्लोबल लेडीज चेयर का ओहदा दोबारा संभाल लिया। भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 410 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 410 रन बनाए। KL राहुल ने 62 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। शरियास ने 128 रन की इनिंग्स खेली। डच टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाने के लिए आज मैच जीतना लाजमी। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
वर्ल्ड कप में नाकामियां समेटकर कौमी खिलाड़ी आज से टोलियों की सूरत में वतन वापस पहुंचेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर पहली बार 5 शिकस्तों के साथ खत्म हुआ। बैटिंग चली न बॉलिंग, फील्डर्स के भी हाथ पांव फूले रहे, कई अहम कैच गिराए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं अफसोस है वर्ल्ड कप का अच्छा इख्तिताम नहीं कर सके। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा बाबर आजम को मजीद मौका देना चाहिए, वो गलती से सबक सीखेंगे। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। मारूफ मेजबान हारून रफीक आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरा रकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ कोयटा में एहतजाज। सिविल सोसाइटी अरकान की शिरकत। शुरा ने कहा लंदन में बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आदिल राजा का मकसद दुश्मन के अजाइम पर अमल और प्रोपेगेंडा करना है। हम किसी मुल्क, तंजीम या शख्स को इजाजत नहीं देंगे कि बदअमनी फैलाए।